बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा सहित अपना दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काफी उत्साह देखने को मिला। सभी ने नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फल बांटे। बैरसिया में सांवलिया मंदिर चौपन बाजार से भगवान श्री विश्वकर्मा जी की विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां महाआरती और प्रसादी का वितरण हुआ। इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र नन्हे बच्चों का अखाड़ा रहा, जिस अखाड़े में अपना कर्तव्य दिखाते हुए लोगों का आकर्षण का केंद्र बने और दुलदुल घोड़ी का नृत्य देखकर नगर के बच्चों ने इसका जमकर आनंद लिया। फतेहपुर में ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती के उपलक्ष्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 75% से ऊपर अंक लाने वाले 75 मेधावी बच्चों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयंती के मौके पर मेधा अलंकरण समारोह और सामाजिक जागृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजाराम पाल उपस्थित थे। कोरबा में पति ने पत्नी की तीर मारकर मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी में आपस में एक दूसरे को लेकर विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गाली दी। पोता और दादी के द्वारा समझाने का कोशिश भी किया गया, लेकिन इस दौरान पति ने पत्नी को तीर मारकर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। यह पूरा मामला कोरबा जिले के स्यांग थाना इलाके का। शुभ फलदायक विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गणेश जी का गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुआ उत्सव अनंत चतुर्दशी तक धूमधाम से लांजी सहित किरनापुर तहसील में मनाया गया। 10 दिनों तक चले इस उत्सव में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सार्वजनिक पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जगराते हुए 10 दिनों तक चले इस उत्सव के बाद दोपहर 3 बजे से गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित करने का दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश में जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके साथ साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाते नजर आए। मंदिर स्थित कटवारा में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। स्वच्छ भारत मिशन के 10वें वर्षगांठ के मौके पर जिले में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत स्थानीय संजय कानन उद्यान में वृहद सफाई अभियान चलाकर की गई। अभियान का उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना है। जिला नर्मदापुरम में भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर को ज्ञापन सौंपकर अनुविभागीय अधिकारी से समर्थन मूल्य पर 60,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मक्का और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग की। साथ ही नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली, जिसमें संगठन मंत्री दिनेश शर्मा से लेकर प्रांतीय अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान से लेकर तमाम कार्यकर्ता। माविजा सिंह गणेश उत्सव समिति ने सोमवार को अपने 24वें स्थापना दिवस के मौके पर विशेष रूप से 56 भोग और 1,51,000 रुपए की माला अर्पित कर भगवान गणेश की भव्य पूजा की। इस अवसर पर स्थानीय भक्तों सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली, जिन्होंने भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। शहडोल में लापता लड़के का शव पुलिस ने बरामद किया, जो 14 सितंबर से लापता था। 21 साल के राकेश दास पनिका 14 सितंबर से लापता था। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद नाराज परिवार वालों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध किया। नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने कबाड़ की दुकान में आग लगा दी। लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर अंबिकापुर के नगरीय निकाय क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा शुभारंभ हुआ। इसमें गांधीनगर बाजार परिसर में श्रमदान किया गया। इस श्रमदान में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा कलेक्टर बिलासपुर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही स्वच्छता की शपथ ली गई। इसके बाद स्वच्छता रैली गांधीनगर चौक से पीजी कॉलेज तक निकाली। पूरे देश में पीएम मोदी के जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वही चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 34 लाभार्थियों को घर की चाबी देकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के हाथों घर की चाबी वितरित की गई। अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज में भेजे गए गुमनाम मेल के जरिए शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। गुमनाम मेल भेजने वाले छात्र शिव नारायण मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि छात्र ने अपने सीनियर से बदला लेने के लिए मेल भेजा था। छात्र ने 3 कर्मचारी, एक छात्र और एक डॉक्टर पर आरोप लगाए थे। सदरपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अस्पताल चित्रकूट में इसका शुभारंभ राज्य मंत्री मनोहर लाल ने फीता काटकर किया। राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन कोरी द्वारा उपस्थित होकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया गया और उन्हें रक्तदान सबसे बड़ा महादान होता है। मंगलवार को स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर गोटेगांव में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन है। गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसी के साथ शासकीय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर जावद में शीतला माता गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में गणपति बप्पा का भव्य चल समारोह निकाला गया। इसमें बच्चों से लेकर माता बहनें शामिल हुई। इस जुलूस में गणपति बप्पा की झांकी सजाई गई जो शहर की सड़कों से होकर गुजरी। इस समारोह में जावद के स्थानीय निवासी बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी शामिल हुए। लोगों ने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद। लखनऊ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने दरगाह पहुंचकर पीएम मोदी के लिए चादर चढ़ाई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत दरगाहों में सफाई हुई। दरगाह से लेकर मजार और मदरसों में अभियान चलाया जा रहा है। महर्षि विश्वकर्मा जयंती पर हवन पूजन पाठ कर भव्य आयोजन हुए। महर्षि विश्वकर्मा के निर्वाण दिवस के मौके पर विश्वकर्मा धर्मशाला में हवन पूजन पाठ कर महर्षि विश्वकर्मा को याद किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर नकुड़ के पूर्व विधायक सुशील चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़ी संख्या में आयोजकों के अलावा विश्वकर्मा समाज के लोग उपस्थित रहे। ग्वालियर में कचरा फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों में पनपा झगड़ा एक बड़े विवाद में बदल गया। दोनों पड़ोसियों में कचरे को लेकर विवाद हुआ जो इतना बढ़ा कि एक पक्ष के 3 लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना वहां लगे कैमरे में कैद हुई। दूसरे पक्ष ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रोग्राम रखे गए। कहीं पर सफाई की गई तो कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता विशाल गर्ग के द्वारा हरिद्वार में वृक्षारोपण और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जिला चिकित्सालय में आयोजित पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आगाज राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने किया। इनके साथ सांची विधायक प्रभुराम चौधरी और विधायक सुरेंद्र पटवा मौजूद रहे। सुरेंद्र पटवा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खास मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन, समाजसेवी राकेश शर्मा, कलेक्टर अरविंद दुबे और एसपी पंकज पांडे मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सीतापुर पार्किंग के पास एक व्यक्ति पैर फिसलने से नदी में बह गया। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद एसआई आशीष टीमरी के हमरा एसडीआरएफ टीम रवाना हुई। साथ ही जिला पुलिस एनडीआरएफ को भी रवाना किया गया। टीम ने तेजी से काम करते हुए नदी में उतरकर शख्स को बाहर निकाला। देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में इसे मना रही है। स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए गए। साथ ही ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम भाजपा की ओर से किया जा रहा है। इसी दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद मंगलोर मार्ग स्थित मानकी मंदिर के पास चाय की दुकान में मंगलोर की ओर से आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास जिसमें दुकान में बैठे आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि गंभीर घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव से लड़की के अपहरण का प्रयास किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस मामले में गांव वालों ने 7 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मीरकपुर में कार सवार 7 लोगों ने अपहरण का प्रयास किया था, लेकिन शोर मचाने पर इकट्ठा होकर गांव वालों ने बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया। ये मामला देवबंद क्षेत्र के गांव मीरकपुर का बताया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में पति ने पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। करीब 1.5 साल पहले मीना की शादी हुई थी। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। प्रदेश भर में खरीफ सीजन की सोयाबीन की फसलों के दाम बढ़ाने को लेकर किसानों का लगातार प्रदर्शन हो रहा है।
अशोकनगर में भारतीय किसान संघ ने वाहन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे। यहाँ इन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। बहराइच के महसी तहसील में भेड़िए के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। देर रात भेड़िए ने सिसिया चूरामणी गांव में एक बकरी पर हमला कर उसे उठा लिया। कुछ दूरी का काउंटिंग कर रही वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी ग्रामीणों के साथ भेड़िए की तलाश में निकले, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया। बैरसिया में आगामी त्योहार गणेश विसर्जन को लेकर पुलिस ने मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला और आम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान रक्षित निरीक्षक श्याम किशोर झरवड़े, थाना प्रभारी अरुण शर्मा समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने फ्लैग मार्च निकालने के निर्देश दिए थे। फतेहपुर में प्रभारी मंत्री अजीत पाल ने अखिलेश यादव के मठों पर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। अजीत पाल ने कहा कि मठ में साधु संत होते हैं जो अच्छे लोग हैं और आदर्श और संस्कारों का पालन करते हैं। ये उनका निजी मत है कि वे क्या बोलते हैं। इसके अलावा अजीत पाल ने यमुना नदी में आई बाढ़ के मद्देनजर जिला प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिए। गरियाबंद में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। मामला देवभोग थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने भाई के घर रहती है। रोजाना की तरह 9 सितंबर की रात को भोजन करने के बाद बस्ती में अपने चाचा के घर सोने जा रही थी। तभी आरोपी ने सुनसान जगह देखकर उसे रोका और उसके साथ बलात्कार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गरियाबंद के राजिम थाना इलाके में पूर्व मंडी अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। अज्ञात आरोपी ने मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके इनके बेटे को पिस्टल के केस में अंदर करवाने की धमकी देकर अलग अलग खातों में 1,63,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पूर्व मंडी अध्यक्ष को जब ठगी की आशंका हुई तब उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अब अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई। गाजीपुर के जमानिया रेलवे ओवरब्रिज के रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक टुकड़ा मिला। रेलवे ट्रैक पर पड़े टुकड़े के चलते जयनगर से नई दिल्ली जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा ट्रेन के इंजन में फंस गया था। घटना की सूचना पर चालक ने पुलिस को शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ग्वालियर जिले के देहात बनवारपुरा गांव में युवक ने अपने बेटे की बीमारी से परेशान होकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। ग्वालियर में एक ट्रक ऑपरेटर 2 ट्रक पर एक ही नंबर की प्लेट लगाकर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम को ही झांसा दे रहा था। इसे उसकी ही राजदार ने जालसाजी का खुलासा कर दिया। इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने एक नंबर प्लेट पर दौड़ रहे दोनों ट्रकों को घेर कर जब्त किया। वही ट्रक मालिक इस बीच फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मंदसौर में बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिसके कारण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। बाद में राहगीरों ने उसे बूढ़ा अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण सभी ग्रामीण और मरीज के साथ लोग नाराज नजर आए। अस्पताल प्रशासन को खूब कोसा गया। घायल मरीज को उसके बाद नीमच ले जाया गया। अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है। इस मौके पर मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में गणपति मूर्तियों का विसर्जन शिवना नदी पर जेसीबी के जरिए किया गया। पुलिस प्रशासन ने शिवना नदी पर चाक चौबंद व्यवस्था की। नरसिंहपुर में भारतीय किसान संघ ने सुभाष पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जिसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम तहसीलदार संजय मसराम को ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि सोयाबीन की फसल के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के 5 गांव में लकड़बग्घे की आहट से दहशत है। लकड़बग्घे के पैर में निशान मिलने के बाद से ग्रामीण और वन विभाग की टीम मिलकर रात भर से पहरा दे रही है। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की 20 सदस्यीय टीम भी गांव में तैनात की गई है।
उन्नाव में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर सरोसी में हुआ। बताया जा रहा है कि पूरन नगर मोहल्ले के रहने वाले एक शिक्षक अपने गांव से बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंगलवार सुबह से ही हनुमान जी की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि बूढ़वा मंगल हर साल भाद्रपद मास के आखिरी मंगलवार को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा की जाती है। बूढ़वा मंगल के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जनपद औरैया के अजीतमल कोतवाली अंतर्गत ग्राम बल्लमपुर में युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी है। मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों की शिकायत के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत और शंकर ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। बेहर में उत्कृष्ट विद्यालय में एसडीएम अर्पित गुप्ता ने बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही बच्चों से भी अपील की कि प्रत्येक छात्र इस संदेश को अपने 100 बच्चों तक फैलाए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा जिलाध्यक्ष गुड्डा मरकाम ने नगर वासियों को बधाई देते हुए नगर को स्वच्छ रखने की अपील की। रोड पेट्रोलिंग के दौरान थाना गोरीहार पुलिस ने ग्राम हनुखेड़ा में तालाब के पास एक शख्स को हथियारों सहित पकड़ा। ग्राम हनुखेड़ा में तालाब के पास पुलिस को आता देख बदमाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से 315 बोर का देशी कट्टा और कारतूस बरामद किया। पूछताछ पर बदमाश ने अपना नाम अनिल अहिरवार बताया। सुरिया में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने परिक्षेत्र बाग नदी के छुरिया डिपो में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन जन का अभियान बनाया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल कुमार पौधारोपण पर जोर देते नजर आए। साथ ही फॉरेस्ट परिवार और छात्र छात्राओं से लेकर शिक्षकों की सहभागिता की सराहना की। धमतरी में तहसील साहू समाज नगरीय अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के द्वारा साहू सदन नगरी में अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन संगोष्ठी का इनके द्वारा आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने क्षेत्र भर के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान किया। बच्चों ने नृत्य कर प्रस्तुतियां दी। उन्होंने बताया कि समाज के विकास के लिए इनके द्वारा आगे भी इसी तरह का आयोजन किए जाते हैं। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती का शव पाया गया। बीती देर रात युवती खेतों में दरअसल शौच करने गई थी। मृतका के पिता ने युवती को मिर्गी के दौरे पड़ने की जानकारी दी है। सूचना पर थानाध्यक्ष अमित गंगवार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अद्दूपुर का यह मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फिलिस्तीन का झंडा फहराने का मामला। बिलासपुर में तारबहार थाने में 5 लोगों पर इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। कुछ हिंदुवादी लोगों ने कार्रवाई की, इसको लेकर मांग की। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के थाना परिसर पहुंचने पर सीएसपी और एएसपी को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। बताया जा रहा है कि ईद के दिन पर यह झंडा फहराया गया। गंजबसोदा में वात्सल्य पब्लिक द्वारा भगवान गणेश के विसर्जन और विशाल चल समारोह को निकाला गया। ये चल समारोह एजीएस कॉलेज से शुरू होकर जयस्तंभ चौराहे से सिरोन चौराहे तक होते हुए विसर्जन स्थल पहुंचा। बीटवा घाट पर चल समारोह में गणेश जी की झांकियां पर बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। इस चल समारोह का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में पुलिस ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। खुर्जा नगर पुलिस ने बताया कि जेवर रोड खुर्जा जंक्शन पर चेकिंग के दौरान शातिर वाहन चोर अजय कुमार शर्मा, नरेश कुमार, अमन खान कलीम को खुर्जा नगर पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने इन चोरों के पास से कुल 5 वाहन बरामद किए। इन आरोपियों के पास कुछ हथियार भी मिले।